आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पलामू में बट सावित्री पूजा को लेकर धूम रही। सुबह से ही सुहागिन महिलाएं विधि विधान से पूजा करते नजर आई। पति की दीर्घायु की कामना को लेकर आज सुहागिन महिलाओं ने बट वृक्ष की पूजा की। आपको बता दें कि बट सावित्री पूजा पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ सुहागिन महिलाएं मनाते आ रही हैं। यह दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। निर्जला रख अपनी पति की दीर्घायु की कामना को लेकर यह पूजा सुहागिन महिलाएं करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या पर देवी सावित्री ने यमराज से पति सत्यवान के प्राण प्रतिष्ठा वापस लिए थे। इस दिन बट वृक्ष की पूजा और सावित्री सत्यवान की प्रेम व त्याग का स्मरण किया जाता है, जिसे सावित्री अमावस्या व बट पूर्णिमा भी कहते हैं। 16 श्रृंगार कर सुहागिन महिलाएं एकजुट होकर बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। वह कच्चे धागे लेकर बट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। वह अपनी पति की खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। सुहागिन महिलाएं बट वृक्ष के पास पहुंच विधि विधान से पूजा व दान पुण्य करती हैं। आइए सुनते हैं आखिर क्यों मनाया जाता है बट सावित्री। आज बट सावित्री व्रत है। ये व्रत जो है स्त्रियों के सौभाग्य बढ़ाने के लिए इस व्रत को किया जाता है। ये जो है मृत्यु के ऊपर जो है विजय पाने के लिए इसका व्रत जो है स्त्रियां करती है कि अपने पति को जो है अपने जीते जी अपने पति को नहीं मरने दें। इसके लिए जो है सौभाग्य के लिए जो है बढ़िया सौभाग्य की प्राप्ति के लिए जो है सौभाग्य पेटिका के साथ जो है वस्त्र दान, अन्न दान, सारी दान करते हुए जो है इसमें ये व्रत को करती है। और व्रत करने के बाद जो है इससे जो है उनको सारा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कौन सा भगवान की पूजा की जाती है? इसमें देखिए शंकर भगवान की पूजा है। शंकर पार्वती की कथा है ये। भगवान पार्वती से जो है शंकर भगवान ये कथा कहे हैं कि सावित्री और सत्यवान की जो कथा है। और ये असली जो है इनमें गायत्री देवी जो है सावित्री रूप में है, उन्हीं की पूजा होती है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभय कुमार मिश्रा है। 3 देवी देवताओं की होती है और इसमें कैसे निर्जला रखती है, कैसे क्या? निर्जला दिन भर निर्जला हम लोग रहते हैं, बट सावित्री माता का इसमें पूजा होता है। सत्यवान जी के बाद ऐसा अपने पति को मतलब मृत्यु से यमराज के सामने घुमा के लाई है सावित्री माता। ये इसमें आज ये जो व्रत क्या क्या करती है? ये पूजा करते हैं, निर्जला उपवास करते हैं दिन भर का हम लोग। हाँ, परिक्रमा करते हैं, धागा बांधते हैं और दान श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं दान के लिए। ये आज कोई आप लोग का एक गीत भी होता है? नहीं, हम गीत तो नहीं आता है हमको। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनी पाठक है। पूजा के बारे में यही है कि ये सावित्री माता है, तो वो एक राजा की कन्या थी, तो उनका विवाह हो गया सत्यवान जी के साथ। लेकिन सत्यवान जी के साथ नारद जी ने कहा था कि उनकी उम्र तो बहुत कम है, बस साल भर के अंदर ही उनकी डेथ हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि जो हमारे मुख से वचन निकल गया कि हम इन्हीं से विवाह करेंगे, तो अब उनकी आयु जितनी भी हो लेकिन हम तो उन्हीं से विवाह करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने उनसे विवाह तो कर लिया, लेकिन उनके मन में ये चिंता रहती थी कि अब उनका समय जाने का आने वाला है। तो वो उनके जाने से पहले 2 दिन पहले क्या करती है, व्रत का धारण करती है, निर्जला व्रत रखती है। और जब उनके सत्यवान जी जब जाते हैं जंगलों में लकड़ियाँ काटने के लिए, तो उनके पीछे पीछे दौड़ी जाती हैं और उनके साथ वहीं पर रहती है। जब उनके पति बोलते हैं कि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपके गोद में थोड़ा सा शरण लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने आदर पूर्वक अपने पति को शरण दिया। और उसी समय एक पुरुष आए जो देखने में बहुत ही भयंकर ही लग रहे थे, जो कि यम थे। सावित्री माता ने बोला कि आप बताइए कि आप कौन पुरुष है। तो वो बोले आप देवते हैं कि देवता हैं कि क्या है, कि गंधर्व है। तो बोले कि हम यम हैं जो मृत्यु के देवता है। और आए और सत्यवान जी के बलपूर्वक उनका प्राण लेकर के और जाने लगे। जब जाने लगे तो माता जो सावित्री थी जो उनके पीछे पीछे जाने लगी कि मुझे अपने पति के प्राण कैसे भी लेकर के आना है। और जब आधे रास्ते जब पहुंच गई तो यम जी ने कहा
कि आप वापस चली जाइए माता, आप हमारे साथ नहीं चल सकिएगा, क्योंकि यमलोक बहुत ही कष्टदायी होता है। वहाँ कर्मों का फल के अनुसार ही सभी को स्थान दिया जाता है। तो जो माता थी बोली कि नहीं, अगर मैं यहाँ से लौटूंगी नहीं या फिर मेरा ही जीवन आप ले लीजिए, लेकिन मैं यहाँ से अगर लौटी तो अपने पति का प्राण लेकर ही लौटूंगी। तो सावित्री माता के हट देख करके यम जी जो थे, यम देवता से बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्हें वरदान देने की इच्छा जताई कि मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ, आप कोई 2 वर मांगिए। तो माता ने कहा कि हे प्रभु, आप पहला तो मेरे पिता को 100 पुत्रों का वरदान दीजिए और मेरे पति को, मुझे भी 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। ऐसा वर मांग के उन्होंने अपने पिता को भी 100 पुत्रों से प्रसन्न कर दिया और अपने पति का भी प्राण ले ली और उन्हें भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। और हमेशा ही अपने पति के रक्षा के लिए यह व्रत का पालन सभी महिलाओं को करना चाहिए और हर वर्ष यह व्रत आता है। और सभी महिलाएं हैं सो श्रद्धा पूर्वक, और जो भी जितना भी करें बस यही है कि पूरे मन से करें, बिना छल और कपट के मन साफ करके अपने व्रत का पालन करें। जय माता।